बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे। आज की वीडियो की दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जानी एक ही दफ़ा में काले से काले पाँव को फौरी तौर पर गोरा करने का ऐसा नुस्खा बता दें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। हमारे पाँव बहुत बुरे लगते हैं, काले हैं, गर्मी की वजह से टैनिंग होगी ये और वो बहुत कुछ। तो आज की वीडियो में स्पेशली जो मैं रेमेडी लेके आई इसको 2 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप में हम 1 चम्मच लेंगे मिल्क क्रीम, उसमें 2 चम्मच मिलाएंगे बेसन। ये दोनों चीज़ें हम हर घर में ही मौजूद होती हैं। अगर आपके पास मिल्क क्रीम नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी आपको अगर कम लगे क्रीम या के दही तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा पतला बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। आपका ये बहुत ज़बरदस्त सा एक पैक रेडी हो जाएगा। ये स्टेप 1 है हमारा। अब आपने क्या करना है कि अपने पाँव के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। यहीं पर मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि ब्लीच क्रीम अगर आप अप्लाई करते हो अपने मेहंदी लगे हाथों पर या पाँव पर, जहाँ भी मेहंदी लगी तो आपकी मेहंदी को आसानी से रिमूव कर देता है। इसकी फरमाइश भी थी कि मेहंदी लगाने के बाद ख़राब हो जाती है तो जल्दी रिमूव नहीं होती है, तो उसके लिए आप ब्लीच लगा के उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसकी एक थिक लेयर जो अपने पैरों के ऊपर अप्लाई कर लेनी है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है पूरे 20 मिनट के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 20 मिनट तक आप इसका वेट करेंगे ड्राई होने का। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये अच्छे से सूखेगा नहीं क्योंकि इसमें हमने बलाई ऐड की है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बलाई की वजह से ये ड्राई नहीं होगा। तो अब आपने अच्छे तरीके से इसका मसाज कर लेना है। जितनी भी टैनिंग है वो इसको रिमूव कर देगी, डस्ट मट्टी सारी निकल जाएगी और आपके पाँव एकदम से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। स्टेप 1 करने के बाद आपने ये नहीं देखना कि रिजल्ट मिल गया है तो अब हम स्टेप 2 नहीं करेंगे, आपको करना है। लेकिन अगर आपके पाँव साफ हो जाते हैं फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि अब मैं स्टेप 1 ही सिर्फ फॉलो कर लिया करूंगी। साथ में बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि दूध या दही या बलाई वगैरह पैरों पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो पाँव भी हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा है। अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक टैनिंग खत्म हो चुकी है और बाकी का भी निखार लाने के लिए हम स्टेप 2 को भी फॉलो करेंगे। स्टेप 2 के लिए हमें एक बाउल चाहिए होगा। उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा ब्लीच क्रीम। मैं जॉलन ब्लीच इस्तेमाल करी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अगर आप इंडिया में हैं तो आप फेम ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करें, वो बेस्ट है। पूरा एक्टिवेटर इस बाउल में हम ऐड कर देंगे, पूरा पैकेट, क्योंकि पैरों पे कर रहे हैं इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 1 चम्मच हम इसमें 1 चुटकी मिलाएंगे हम हल्दी, और उसके बाद हम 2 चम्मच इसमें मिलाएंगे दूध। दूध कच्चा हो या उबला हुआ हो कोई मसले की बात नहीं है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इस पूरे प्रोसेस को आप अपने हाथों पे भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ब्लीच क्रीम। ब्लीच क्रीम ऐड करने तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आइंदा भी मेरी मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहें जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब की बार हम ब्लीच को वेट नहीं करवाएंगे, रेस्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लेंगे। इसके एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से अगर आपने दोनों स्टेप्स किए तो ट्रस्ट में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपकी ब्लीच क्रीम ज़बरदस्त सी बन के हो गई है रेडी। अब आपने क्या करना है कि इसे आपने अप्लाई करना है अपने पैरों के ऊपर। ठीक हो गया। इसको अप्लाई करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, और आधे घंटे से पहले आपने इसको वॉश नहीं करना है। इस दौरान में अगर ये ड्राई हो जाती है तो आप क्या करेंगे कि इसको दोबारा से बीट करेंगे। अगर थोड़ी बहुत ब्लीच आपके पास बच जाती है तो हाथों पे अप्लाई कर लें, अदरवाइज सारी का सारा पैकेट आपने अपने पैरों पे अप्लाई करना है। और बहुत सारे सिटीज़ में ऐसा होता है कि उनको मिनी पैकेट जो है वो ब्लीच नहीं मिलती है, यानी छोटा पैकेट नहीं मिलता है, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्वान्टिटी के हिसाब से आप जो पैकिंग उसकी लेते हो उसमें 2 टीस्पून आप ब्लीच क्रीम ऐड करें और 1 टीस्पून आप ऐड करेंगे एक्टिवेटर। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आधा घंटा छोड़ देंगे। इस दौरान लाइट चली गई थी, मैंने फिर भी वीडियो को शूट किया। आधे घंटे के बाद हम इसको कर देंगे वॉश करने के बाद का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। और इस दौरान में मेरा दिल कर रहा है कि पैरों को थोड़ा सा और खूबसूरत बना लिया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। मैंने नेल पेंट भी लगा लिया, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आगे भी इसको ट्राई करूँगी। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको रिजल्ट नज़र आ गया है जो कि बहुत ही वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। और हम आइंदा भी सोचते हैं कि आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके जाएं कि हमारे दोस्त उसको पसंद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर की बारिश कर सकें। तो इतने प्यारी वीडियो लाने पर प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स भी किया करें। इसको बेशक अप्लाई करने के बाद किया करें, रिजल्ट में लेने के बाद आप फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। इससे आपके दोस्तों को भी हौसला अफजाई होती है कि अच्छे रिजल्ट मिलने के बाद वो भी ट्रस्ट के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर आप अप्लाई करते हैं
रेमेडीज़ को तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आके अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर किया करें और फीडबैक दिया करें। तो उसके बाद मैंने लाइट ऑन में ऑफ में दोनों में आपको रिजल्ट दिखा दिया है। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी बातें भी कर लेते हैं कि इसको आप अपने हाथों पे भी अप्लाई करते हैं, पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चेहरे पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगी कि इसी तरीके से जिस तरीके से आपने मेरे इस चैनल को प्यार दिया, मेरे दूसरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी को भी विजिट करिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि माशाल्लाह से इतने दोस्त आप सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा भी सुस्ती मत दिखाइएगा। सबाजी लाइब्रेरी को विजिट करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन की तरफ चलने से पहले कहूँगी कि जब आप सबाजी लाइब्रेरी पे जाएं, वहाँ कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ अपना नाम भी लिख दीजिएगा प्यारा सा, कि हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और कमेंट्स भी करिएगा। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि पीठ पीछे आपकी बात चले तो बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आइंदा भी इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। आपके प्यार की, हौसला अफजाई की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप बहुत सारे वीडियोस को लाइक देंगे, क्योंकि इतनी अच्छी रेमेडीज़ लाने के बाद ये हौसला होता है कि भाई दोस्त पसंद करेंगे तो आइंदा भी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो इसके बाद फाइनली आपसे चाहूँगी इजाज़त। प्लीज़ मेरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी को भी ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करिएगा, ताकि मैं वहाँ भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारे बच्चों का, सेहत, खूबसूरती, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।